आध्यात्मिक जीवन का मार्ग चुनना अक्सर हमारे सोचने और आचरण को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। बौद्ध धर्म, जिसे ध्यान और समयग्रांथ के साथ जोड़ा जाता है, हमें नकारात्मक विचारों से कैसे निपटना है इसका अद्वितीय तरीके से सिखाता है। इस YouTube वीडियो में हम एक बौद्ध कथा के माध्यम से एक नकारात्मक विचार की महत्वपूर्ण सीख सुनेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे अपनी नकारात्मक सोच को परिवर्तित करके आत्मा के साथ मेल कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हम सब मिलकर एक नए और सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हमारी इस कथा के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे नकारात्मक सोच को पार किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल अपनी नकारात्मक सोच के लिए जाने जाते थे। वह लगातार भविष्य के बारे में चिंतित रहता था, हमेशा सबसे बुरा होने की उम्मीद करता था। इस नकारात्मक मानसिकता का उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्हें लगातार तनाव, चिंता और नाखुशी का सामना करना पड़ा। एक दिन राहुल ने एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना, जो सकारात्मक सोच की शक्ति पर अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। अपना जीवन बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल साधु से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद राहुल अंततः उस मठ में पहुंचे जहां भिक्षु रहते थे। वह साधु के पास गया और अपनी परेशानी बताई और अपनी नकारात्मक सोच पर काबू पाने के बारे में मार्गदर्शन मांगा। बुद्धिमान साधु ने राहुल को मठ में रहने के लिए आमंत्रित किया और उसे सचेतनता और सकारात्मक सोच का महत्व सिखाना शुरू किया। उन्होंने राहुल के साथ एक सरल लेकिन शक्तिशाली सबक साझा किया। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप लगातार नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कृतज्ञता और आशावाद की मानसिकता विकसित करते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तब साधु ने राहुल से एक दैनिक अनुष्ठान करने के लिए कहा। उन्होंने उसे पानी से भरा एक गिलास दिया और उसे निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह तक जहां भी जाए इसे अपने साथ ले जाए। हालांकि एक दिक्कत थी, राहुल को एक भी बूंद गिराए बिना गिलास ले जाना था। पहले तो राहुल को यह काम आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए यह चुनौतीपूर्ण होता गया। उसे हर समय पानी के गिलास के प्रति सचेत रहना पड़ता था, जिससे वह अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक हो जाता था। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते थे तो वह देखता था कि वह तनावग्रस्त हो जाता है और गिलास हिलने लगता है, जिससे पानी लगभग गिरने लगता है। समय के साथ राहुल को अपनी नकारात्मक सोच और कांपते शीशे के बीच संबंध का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसके नकारात्मक विचार न केवल उसकी मानसिक स्थिति बल्कि उसके शारीरिक कार्यों पर भी प्रभाव डाल रहे थे। बदलाव के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल ने सचेतनता और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके नकारात्मक विचार कम हो गए और गिलास स्थिर हो गया। एक सप्ताह के बाद राहुल ने गिलास को एक बूंद भी गिराए बिना ले जाने की कला में महारत हासिल कर ली। वह भिक्षु के पास लौट आया, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक मूल्यवान सबक सीखा है मेरे दोस्त। जिस तरह आप सचेत होकर एक बूंद गिराए बिना गिलास ले जा सकते हैं, उसी तरह आप सकारात्मक विचारों को विकसित करके और अंदर रहकर जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वर्तमान क्षण। राहुल एक परिवर्तित मानसिकता, कृतज्ञता और आशावाद से भरे हुए मठ से निकले। उसे एहसास हुआ कि अपने विचारों को बदलकर वह अपना जीवन बेहतरी के लिए बदल सकता है। उस दिन के बाद से उन्होंने सकारात्मक सोच अपना ली और उनका जीवन खुशियों और सफलता से खिल उठा। इस बौद्ध कथा के माध्यम से हमने देखा कि नकारात्मक सोच को पार करने का रास्ता हमें वास्तव में सकारात्मक और खुशी भरा जीवन की ओर ले जा सकता है। हम यह भी सीखते हैं कि अपनी मानसिकता को सुधारने के लिए निश्चित और प्रभावी तरीके हैं, जो हमारे आध्यात्मिक और जीवनीय सफलता में मदद कर सकते हैं। आपका साथ देने के लिए हम आपका आभारी हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके साथ और रोचक आध्यात्मिक कथाओं के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद और शांति के साथ रहें।